नमस्कार, स्वागत है आपका टीसी बुटीक में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ब्लाउज में पाइपिंग किस तरीके से लगा सकते हैं। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप और अच्छी सी पाइपिंग हम निकाल के इसमें दिखाएंगे। इससे आप बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे एक ही बार में पाइपिंग निकालना। इसको हटा देते हैं। सबसे पहले हमको पाइपिंग के लिए चाहिए होगा कपड़ा। तो ये रहा कपड़ा, और कपड़ा जो होता है हमको अवरेब पाइपिंग में लगता है, यानी कि अवरेब कपड़े की जरूरत होती है। ये तो खड़ा है, ये बेड़ा है। तो हमको कैसा चाहिए, हमको इस तरीके से कपड़ा चाहिए। ओके, ये बढ़ने वाला। इस फुटे के हिसाब से ही हम चलेंगे और यहाँ पर 4 पट्टियाँ काट लेंगे। एक, तो सबसे पहले हम एक काटेंगे, उसके बाद सारी काट लेंगे और नाप भी लेंगे कितनी हमको चाहिए। तो एक ये हो गई। अब इसकी चौड़ाई कितनी है तो देख सकते हैं 1.5 इंच की है। अब हमको सिंपल सा इसमें जोड़ जो होता है वो थोड़ा अलग तरीके से लगता है, वो हम जोड़ लगाते हैं। इसके लिए दोनों पट्टियों को हमको इस तरीके से रखना होता है और हमको जोड़ जो है वो क्रास में काटना है, यानी कि खड़ा हमको जोड़ लगाना होता है। ये देखिए, ये खड़ा कपड़ा है और ये उरेप है, तो खड़े में हमको जोड़ लगाना होता है। ओके, तो इसको हमने देखिए ऐसे है ये। अब हमको ऐसे ही नहीं लगाना है, वरना ये बी बन जाएगी। अगर हम ऐसे ही लगा देंगे तो ये बी हमारी बन जाएगी, पर हमको ऐसे नहीं लगाना है। ये ऐसे है तो हमको इस तरीके से रखना है क्रास में। और ये थोड़ा थोड़ा निकल रहा है तो इतना ही हमको दबाव लेना है, ज़्यादा हमको नहीं लेना है। तो यहाँ पर हम टाँकी लगा के और सिलाई लगाते हैं। उसके बाद सिंपल सा हमको इसको ऐसे रखना है और चिरमा कर लेना है। चिरमा करना जरूरी होता है, इससे हमारी पाइपिंग मोटी नहीं होती है जोड़ के पास। इस तरीके से ये चिरमा कर लिया हमने। अब सिंपल सा हमको ये इसको भी ऐसे रखना है और यहाँ पर इसको रख देना है और फिर हम खड़े में इसको काट देंगे, यानी कि तिरछे में। और उसके बाद इसको ऐसे रखेंगे ये हम, और उसके बाद ये लगा देंगे। ये देखिए इतना निकल रहा है, ये साइड, तो इतना हमको जोड़ लगाना है। अब ऐसे ही हमको इस तरीके से रखना है और इसको ऐसे रख देते हैं और फिर ऐसे। उसके बाद हम इसको ऐसे जोड़ लगा लेते हैं। सिंपल सा इनको भी हमको चिरमा कर लेना है जोड़ को। उसके बाद हमको इसको ऐसे करके रखना है बिल्कुल बराबर से, और खींच के देख लेना ये अवरेप हो तो ऐंठ तो नहीं रहा है। तो देखिए ये अगर ऐसे करके आप खींचेंगे तो देखिए ऐंठ रहा है यहाँ पर। तो हमको क्या करना है, इसको बराबर कर लेना है, खींच के देखना ऐंठ तो नहीं रहा है। अगर देखिए ये ऐंठ रहा है तो हमको ऊपर वाला पल्ला हम इसको लूज करेंगे। अब देखिए ये नहीं ऐंठ रहा है। तो कहने का मतलब अगर ये आपका ऐंठेगा तो आपकी पाइपिंग, जब आप बाद में पाइपिंग निकालेंगे तो पाइपिंग भी आपकी ऐंठेगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ऐंठना नहीं चाहिए पाइपिंग, तो इसके लिए इसी तरीके से ये खींच के देख लेना होता पहले ही। तो ऐसा करके बराबर करें, नाखून लगाएं हल्का सा और खींच के देख लें इस तरीके से। अब हम लगाते हैं। सबसे पहले ये हमको जड़ना है, अब हम इसको लगाते हैं। अब हमको मार्जिन कितना लेना है, तो मार्जिन हमको सिर्फ इसमें तो आधे पैर का हमको मार्जिन लेना होता है, यानी कि ये एक पैर है पूरा, इसका आधा मार्जिन लेना है। 2 सूत का हम ले सकते हैं। अब देखिए नीचे वाला पल्ले को हमको नम नहीं करना है और खींचना भी नहीं है, बस जैसा है ऐसे ही रख देना है। ऊपर वाला ये पाइपिंग वाला हिस्सा है, इसको हमको खींच लेना है। इसका ध्यान रखना है, जब हम पाइपिंग को जड़ें तो हमारा यहाँ पर एक सूत बाहर पाइपिंग आना चाहिए। ये अगर नहीं आएगी इतनी तो आपकी पाइपिंग जब आप निकालेंगे तो उतर जाएगी सिलाई। इसका आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे करके ये रखना है और खींचना है हल्के सा, और 2 उंगलियां रख के इसको गुलाई में लगाना है इस पाइपिंग। इसका दबाव कंधी का बैक में जाएगा। इसको ऐसे रख लेते हैं और इसके पल्ले को हल्का सा ऐसे पकड़ लेते हैं ताकि ये नम ना हो नीचे वाला। नम होने से क्या होता है कि ये हमारा नम हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। अब यहां पर आए, इसको हमको इस तरीके से
बस दबाव इसका ध्यान रखना है आपका, ये कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब आप पैपिन सीधी काटेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको भी हम कंधी को बैक में कर देते हैं दबाव। अब इसके बाद हम यहाँ पर गुलाई निकालेंगे। तो गुलाई में जहां पर कटा हो वहां पर आपको गुलाई में ही देना है। ये देखिए, ये पट्टी एक हमारी बच भी गई क्योंकि गला हमारा छोटा था। इसको हटा देते हैं। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं हमने कितना दबाव लिया। ये देखिए, तो ये देखिए, अब हमको सिंपल से क्या करना है, इसको रखना है ऐसे और हमको इसको छांटेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा हमको दबाव नहीं चाहिए, सीधा साफ सुथरा दबाव बिल्कुल चाहिए होता है एक सूत का। एक सूत जान मतलब मैं आपको बता देता हूँ एक सूत कितना होता है। ये देखिए, ये हमारा एक सूत है। ओके, ये 4 है मतलब, और ये डंडी है, तो यहाँ पर ये एक सूत हो गया। इतना हमको दबाव चाहिए होता है क्योंकि इतनी ही हमको मोटी पेपिन निकालना होती है इसलिए, और बाकी का हमको मार्जिन छांट देना होता है। और ये दोस्तों, और ये जरूरी होता है करना। इससे हमको आधा इंच बाहर निकाल के रखना होता है मोड़ने के लिए कपड़ा। यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा लेंगे खींचने के लिए और इसको ऐसे लगा लेंगे। अब देखिए, सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। देखिए, इसको ऐसे करके, ये मार्जिन है, इसको ऐसे करना है और उसके बाद इसको पलट लेना है। ओके, इस तरीके से पलटने के बाद जो है हमको हल्का सा इसको खींचना है और यहाँ पर, और ये दबाव है देखिए, ये ऐसे रहेगा और यहाँ पर ऐसे करके हमको ये पलट लेना है। ये दबाव ऐसे करके, ये देखिए, ये हमको ऐसे करके करना है ये। ओके, तो यहाँ पर अब हम निकालते हैं। और सिलाई हमारी बिल्कुल कगर में लगना चाहिए। देखिए, हम ऐसे करके रखेंगे इसके दबाव को और इसको ऐसे पकड़ लेंगे इतना, और ऐसे करके आपको करना है। सिंपल से सबसे पहले ऐसे कर लेना है। ओके, दबाव आपका इधर किधर भी जा रहा है जाने दें, ऐसे करके रख दें और फिर आप इसको ऐसे करके घुमाएं और इसमें दबा के देखें। देखिए, इसमें इसके अंदर दबाव गया है या नहीं गया है, बिल्कुल ठोस है ये नहीं है। ये बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ठोस है पेपिन, एकदम फर्स्ट क्लास ऐसी ही निकालनी है। अब आपको सिलाई का बहुत ध्यान रखना है। पेपिन तो आपकी इतनी निकल गई, अब सिलाई आपकी कगर में ही लगना चाहिए। इसके लिए देखिए, अब सुई जो है 18 नंबर आपकी ना हो, 14 हो तो सबसे बढ़िया है, और 16 हो फिर भी लग जाती है। 16 भी हो तब भी चलेगी। 18 नंबर सुई बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है। फिर हम इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे। तो ये देखिए, ये हमारी पेपिन निकल रही है इधर साइड में फर्स्ट क्लास बिल्कुल, और इधर साइड में भी। पर अभी काम खत्म नहीं हुआ, इसको हमको और भी बेहतर बनाना होती है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। इसको दबाव को ऐसे करना है और अब जोड़ के पास आए तो ज़्यादा ध्यान देना होता है जोड़ के पास। इसको ऐसे रख के अगर आपकी सिलाई बार बार ऊपर चढ़ रही है पेपिन पे तो समझ लीजिए आपका बूट में प्रॉब्लम है, बूट की सिटिंग करना होगी। तो अगर कमेंट करेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो इतनी आपकी सिलाइयाँ अभी ये दिख रही है, उसके बाद ये सिलाई नहीं दिखेगी। ये देखिए, इसको हमको गुलाई में करना होता है। अब ये सिलाई नहीं दिख रही है यहाँ पर, उसके बाद हमको प्रेस लगा देनी होती है, तो यहाँ पर ऐसे ही बिल्कुल ये चपक जाता है। फिर समझ गए ना। तो अब हम इसको पूरी निकाल लेते हैं, ऐसे ही निकालना है आपको। ये देखिए,
यहाँ पर है, यहाँ पर भी हमको ऐसे रखना है और पलट लेना है। उसके बाद इस तरीके से पेपिन निकाल देना है। तो ये तो हमारी पेपिन निकल गई। अब देखिए ये हमारी इस तरीके से निकली है पेपिन। ओके, अब हमको क्या करना है, इसको गुलाई में कर लेना है। तो गुलाई में करेंगे तो ये सिलाई जो होती है वो हमारी छिप जाती है, उसके ऊपर फिर प्रेस लग जाती है, तो वहीं पर बिल्कुल पेपिन ही दिखेगी आपकी और आपका ये सिलाई नहीं दिखती है।